your own YouTube channel Atri Academy. Today in this video we will study about the second chapter, the solution of 10 plus 2 chemistry. So before we proceed to discuss the main content of the unit, we need to know various concepts related to that unit. So please let us learn together and we know the basics of the chapter first. So we start with this mixture. What is it? Mixture. What is it? Mixture? When two or more elements or compounds or both elements and compounds are mixed together in a variable ratio by amount, the substance so formed is called mixture. मीन्स जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को या दो या दो से अधिक यौगिकों को या तत्व और यौगिक दोनों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, इतने अनुपात में कि उनकी मात्रा को हम घटा बढ़ा सकते हैं, तो जो पदार्थ बनता है हमें प्राप्त होता है, उनको मिलाने से हम उस पदार्थ को मिक्सचर या मिश्रण कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं तीन उदाहरण लेता हूँ, बहुत कॉमन अपने डेली लाइफ के जितने भी मेरे उदाहरण रहेंगे वो बिल्कुल डेली लाइफ से रहेंगे हमारे, ठीक है, जिससे आपको समझने में सुविधा हो, आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी से और रिफाइन कर सकते हैं और आने वाले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रिवीजन पार्ट्स में, बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। हमारा मुख्य फोकस है कि कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए हर विद्यार्थी को। तो ये जो बताया मैंने कि मिक्सचर किसे कहते हैं, ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व यौगिक या दोनों को आपस में मिलाया जाता है इस तरह से कि उनकी मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो उस पदार्थ को क्या होता है? मिक्सचर। से फॉर एग्जांपल हम तीन चीजें लेते हैं, नमक, चीनी और पानी, ठीक है। सबसे पहले हमने नमक को मिला दिया पानी में और फिर हमने मिला दिया एक टीस्पून चम्मच नमक और एक टीस्पून चीनी, दोनों को। तो यहाँ हमारे को जो मिला, जब पानी में हमने नमक या चीनी को मिलाया तो भी मिक्सचर तैयार हुआ, और जब हमने नमक और चीनी दोनों को मिलाया तो भी हमें मिक्सचर प्राप्त हुआ। तो दोनों में एक अंतर क्या है? The mixture are of two types. The mixture are of two types: heterogeneous mixture and homogeneous mixture. A mixture which does not have uniform composition throughout. जिस मिक्सचर की जो रासायनिक संगठन संरचना है जिनसे मिलकर वह बना है वह अगर एक समान नहीं है तो हम उस मिक्सचर को बोलते हैं heterogeneous mixture. Hetero means different, ठीक है। और a mixture which has a uniform composition throughout, और जिस मिश्रण की जो कंपोजिशन है यानी वो रासायनिक संगठन जिससे मिलकर वह बना वो समान रूप से पूरे के पूरे बल्क में एक जैसा है तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। हेटेरोजेनियस में मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मिक्स वेज। आपने अपने घर में अपने रसोई में आपकी मां ने मिक्स वेज बनाया है, तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, मिक्स वेज में बहुत सारे कंटेंट उन्होंने डाले हैं, तो आपको हर बाइट जो आप लेंगे आपको हर बाइट में एक जैसा स्वाद नहीं आएगा। आपको बाइट में हो सकता है कि ये मान के चलिए लेडी फिंगर, आलू, बैंगन और टमाटर, मटर, सो मेनी थिंग्स आर मिक्स्ड, तो हर बाइट में आपको हर बार एक ही जैसी चीजें आए, ये तो पॉसिबल है ना मिक्स वेज में। यहाँ ये तो मिक्सचर है, अलग अलग सब्जियों का एक मिक्सचर हो गया, मिक्स वेजिटेबल इज द ग्रेट एग्जांपल ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग डिफरेंट कंटेंट्स। से वन टाइम यू गेट tomato, one time you get potato, one time you get onion, another time you get lady finger, then next you get other vegetable. So it is heterogeneous mixture because it is not having uniform composition. Now another is homogeneous mixture. Now take example of this. You take a glass of water and mix into it, you dissolve into it a spoon of salt. आपने क्या लिखा इसमें कि एक चम्मच पानी का नमक का लिया और आपने पानी से भरे हुए गिलास में उसको मिला दिया और पानी में वो नमक घुल गया। अब ये देखिए नमक जो है वो पानी में घुलने के बाद पानी को क्या बना देगा? नमकीन। ये भी एक मिक्सचर है। अब अगर हम बात करते हैं इस नमकीन पानी की, हर बूंद में एक जैसा स्वाद होगा। क्यों? क्योंकि जो नमक के पार्टिकल्स हैं, नमक के जो कण हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इसमें, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन ये जो हमारा मिक्सचर बना है पानी में नमक को घोलने पर, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। सो दिस इज what about we should know about mixture. मिक्सचर क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो ये जो हमारा मेन टॉपिक था, हमें यहाँ तक पहुंचना था कि होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, ठीक है, बिकॉज जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर आधारित है।
So it is here. Now we discuss what is solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reactive substances, amount of which can be varied to a certain limits. Means यहाँ इस डेफिनेशन में देखिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है homogeneous mixture. क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ. A mixture which has a uniform composition, and if it is having uniform composition, it must be having all the chemical properties similar, because the chemical properties or the physical properties, they are the resultant of the chemical composition of that substance of which it is made up of. यानी पदार्थ की जो संरचना है, जो संगठन है जिससे वह मिलकर के बना है, वही उसकी भौतिक और रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है. क्योंकि इसमें थ्रूआउट सेम कंपोजिशन है, इसीलिए इसके गुण भी जो है समान रहेंगे. सेकंड थिंग इसमें क्या होता है, केमिकली नॉन रिएक्टिव. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, केमिकली नॉन रिएक्टिव मींस कि ये जो सब्सटेंसेस हमने मिलाए जिनसे मिलकर के सॉल्यूशन बना, ये एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे. हमने एग्जांपल लिया था कि पानी का एक गिलास लिया हमने और उसमें नमक मिला दिया. पानी में हमने नमक को मिला दिया तो एक तैयार हुआ जो पदार्थ है वो है हमारा सॉल्यूशन. किसका? नमक का जलीय घोल. इसको सॉल्यूशन को हिंदी में हम घोल भी कहते हैं, विलियन भी कहते हैं. तो अगर बीच में कई बार ये शब्द आते हैं तो समझ जाइएगा ये एक ही बात है, सॉल्यूशन, घोल और विलियन. तो जो नमक का जलीय घोल है उसमें क्या है कि एवरी ड्रॉप ऑफ दिस इट हैज द सेम कंपोजिशन, सो इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज. हर बूंद उतनी नमकीन होगी जितनी मतलब आप कहीं से भी ले लीजिए, सिमिलरली सेम रहेगी. ठीक है. फिर इसने क्या कहा, केमिकली नॉन रिएक्टिव, यानी जो कंटेंट आपस में मिले हैं वो केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो दो पदार्थ आपस में केमिकल रिएक्ट करते हैं उनके मिलने से एक नया पदार्थ बनता है. जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों मिले और एक नया पदार्थ बन गया सी. उसकी केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल अलग है, ए और बी से भिन्न है. उसे वापस ए और बी में कन्वर्ट करना मुश्किल है किसी भी साधारण भौतिक क्रिया के द्वारा. रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हम कर सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट नॉट बाय फिजिकल मींस. लेकिन अगर मान लीजिए अब हमने एक उदाहरण लिया कि पानी में हमने नमक को घोला तो जो चीज बनी वो घोल है, यानी वो केमिकली नॉन रिएक्टिव. कैसे प्रूव करेंगे? एक बड़ा पात्र ले लेते हैं और नमक के जलीय घोल को उस बड़े पात्र में उड़ेल देते हैं. We take a vessel with which has a wide surface area and we pour this solution into this vessel, and because the water being volatile will evaporate away in the vapor phase in the air, leaving behind the non volatile salt. यानी पानी वाष्पशील होने के कारण बड़े पात्र में से वाष्पशील होने के कारण उड़ जाएगा और पीछे क्या जाएगा, नमक. इट्स अ वेरी कॉमन फिजिकल प्रोसेस, इवोपरेशन. वाष्पीकरण एक जो सामान्य भौतिक प्रक्रिया है वह है जिसके द्वारा क्या हुआ, दोनों कंटेंट अलग हो गए. इसका मतलब क्या था, वो केमिकली नॉन रिएक्टिव थे. तो हम पूरे चैप्टर को समझें उससे पहले बेसिक्स जो चीज है वो क्लियर होनी चाहिए, मेरा ये मानना है. और अच्छा भी ये रहता है कि चीज को हम समझ के चले आगे. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन. व्हाट इज अ सॉल्यूशन? A homogeneous mixture of the two or more substances, amount of which are chemically non-reactive. We have explained both of these, and the amount of which can be varied to certain limits. Means जिनसे मिलकर के ये सॉल्यूशन बना है उन पदार्थों की मात्रा को सॉल्यूशन में घटा या बढ़ा सकते हैं. देखिए मान के चलिए कि एक स्थिति है, हमने जो नमक है वो 100 ml पानी में मिलाया है. ठीक है, नमक की मात्रा 10 ग्राम. A solution is formed by mixing 10 gram of sodium chloride in 100 ml of water. We can also form a solution with 90 ml of water and 15 gram of sodium chloride. So in the solution the amount of salt and water can be changed, can be varied, but up to certain limits. So this is when these three conditions are mixed, it's a homogeneous mixture. The contents are chemically non-reactive and their amount in the solution is variable. Then the substance so formed is called a solution. So it is all about solution. ये हमारा घोल यानी विलियन. विलियन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनने वाली वह समांगी. समांगी मीन्स जिसके सभी अंग समान हो. समांगी होमोजीनियस कंपोजिशन, समांगी मिश्रण है जो रासायनिक रूप से अक्रिय पदार्थों के मिलने से बना है, और जिन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है उन पदार्थों की मात्रा को भी हम उसमें घटा या बढ़ा सकते हैं. So now again the next topic is what are the components of solution. Components of a solution. जो ये solution बनता है ना, it has
two types. It has a two types of components only. Components, ठीक है, only केवल दो प्रकार के इसके घटक होते हैं। पहला घटक हमारा सॉल्वेंट, पहला घटक क्या है हमारा सॉल्वेंट, और दूसरा जो हमारा घटक है वो क्या है सॉल्यूट। ओनली टू टाइप, फिक्स, इट इज फिक्स्ड। A compound a solution it has only two types of components, यानी इसके जो घटक हैं वो दो ही हैं। एक तो सॉल्वेंट है जिसको हम विलायक बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा है सॉल्यूट जिसको हम विलेय बोलते हैं। यानी अगर हम बात करें नमक और पानी की, तो अगर हम नमक को पानी में घोलते हैं तो यहाँ जो पानी है वो क्या है सॉल्वेंट है, और जिसमें घोला जाता है वो सॉल्वेंट है, जिस चीज को घोला जाता है वो सॉल्यूट यानी विलेय है। ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे कि हाउ वी विल डिफाइन सॉल्वेंट? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वह घटक है which is present in a large amount, which is present in a large amount by weight। यानी अगर हम घोल की बात कर रहे हैं, घोल में जो पदार्थ भार की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम मात्रा में है, अधिकतम हाईएस्ट मोर वो क्या कहलाएगा हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, एंड सॉल्यूट the which is present, the same as represent the component of the solution which is present in a less amount by weight। see here, for example हमने क्या लिया, in 100 ml of water we mix 10 gram of sodium chloride। it is a very common salt, we say it as a table salt। so ये क्या बना हमारा, ये जो हमारा ये क्या बनेगा सॉल्यूशन, किस चीज का सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। ये जो है अगर हम बात करते हैं, अगर 100 ml पानी की अगर हम बात करें, जो 100 ml पानी का वेट क्या होगा 15 ग्राम से तो अधिक होगा। तो इसके दोनों के मिलने से, यानी जब 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ml पानी में मिलाया गया, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, ये जो बना, इसमें पानी की मात्रा इन द सेंस ऑफ वेट यानी द्रव्यमान की दृष्टि से ज्यादा है, इसलिए पानी यहाँ पे क्या गया सॉल्वेंट। क्या हुआ सॉल्वेंट। और क्योंकि यहाँ जो NaCl है उसकी मात्रा क्या बाय वेट इज लेस, इसलिए वो क्या गया सॉल्यूट। ठीक है, तो हमेशा क्या रहेगा सॉल्यूशन में दो ही तरह के कंपोनेंट रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी वेरी, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब सुनिए कैसा है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी अपन क्या करते हैं, ये हमने पानी में नमक मिलाया है, अब हम इसमें चीनी भी तो मिला सकते हैं, एक चम्मच चीनी भी मिला दी। अब कितना हुआ, कंपोनेंट कितने हो गए, अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो 3 कंपोनेंट हो गए। कौन से हो गए, वाटर, सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, और शुगर। ठीक है, इसको मैं कॉमनली लिखता हूं सॉल्ट एंड शुगर। नाउ देयर आर 3 कंपोनेंट्स बट दिस कंपोनेंट्स आर ऑफ 2 टाइप। जो जितने भी घटक हैं, हम चाहे इसके अंदर मान लीजिए हम लेमन जूस मिला देते, इसमें लेमन जूस, ये लेमन जूस मिलाया हमने, ठीक है, तो भी क्या बना है हमारा सॉल्यूशन ही बन रहा है, ये भी क्या बना है हमारा सॉल्यूशन, इट इज ऑल अ सॉल्यूशन। यहां देखिए ये जो वाटर है यहाँ क्या रहेगा, ये सॉल्वेंट, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर इसके अंदर एक से अधिक पदार्थ घोल दिए जाते हैं, सॉल्यूशन में 2 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट, इन द लार्जेस्ट अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। और वो कंपोनेंट के लिए होता है, प्रत्येक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक होगा जो सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान है। बाकी सॉल्यूट की जो है वो ज्यादा होते हैं, मोर देन 1। ठीक है, यहाँ पे पहले अगर मान लीजिए सिर्फ हमने NaCl और वाटर 2 मिलाया था तो भी सॉल्यूशन बना था। ठीक है, और फिर हमने उसमें शुगर भी मिला दी तो भी सॉल्यूशन है, और जब हमने उसमें लेमन जूस मिला दिया तो भी सॉल्यूशन है। तो कंपोनेंट की संख्या जो है वो बढ़ सकती है, कैन बी ग्रेटर देन 2, 3 एंड 4, लेकिन टाइप ऑफ कंपोनेंट विल रिमेन 2। हम अगर इसके अंदर बात करें तो 2 ही कंपोनेंट रहेंगे, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट।
ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या है, इनके आधार पर हम जो है ना सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी टर्सरी टाइप्स। हम इसको डिफरेंस क्लासिफाई कर लेते हैं सॉल्यूशन को, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ये कि बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाई मींस होता है टू, बाई मींस क्या होता है, टू, ग्रीक लेटर है, कहता है कि बाइनरी सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, बाइनरी सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, it is called binary solution. Means when we dissolve sodium chloride in water, then the solution formed is called binary solution because it has only two components, one sodium chloride and another is water, H2O. So it is binary solution. Now if we mix sugar as well, suppose it is called tertiary, solution, a solution which has three components, यहाँ क्या है, टू कंपोनेंट्स क्या है, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। ठीक है, टर्सरी में क्या रहेगा, एक सॉल्वेंट का नंबर, सॉल्वेंट तो एक रहेगा, लेकिन सॉल्यूट कितने हो गए, दो, एक तो क्या हो गया सोडियम साल्ट हो गया और दूसरा गया शुगर। एंड देन क्वाटरनरी सॉल्यूशन which has a solution which has four components। मान लीजिए हमने इसमें क्या लेमन जूस और मिला दिया, ठीक है, यानी हमारी शिकंजी तैयार होगी। इस शिकंजी में क्या है, एक सॉल्वेंट रहेगा पानी, क्योंकि अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा अधिक क्या है, उसमें पानी है। ठीक है, और उसके अंदर हमने अपने स्वाद के अनुसार क्या है, नमक और आवश्यकता अनुसार चीनी और लेमन जूस हमने इसमें डाला है। तो ये क्या होगा, चारों का मिश्रण हुआ, क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन most of the solution we find having only two components, maybe sometimes three. So binary or tertiary, these are the terms which you will counterface with this unit many times while we study in the video. So this is very first about the type of the solution depending upon the number of the components. Depending upon the number of the components, solution are of following types: binary solution which has only two components, one solvent, one solute; tertiary which has three components, one solvent and two solute; and quaternary which has one solvent and three solute, and so on. Now this is all about the type of the solution. Now except this there is another type classification based on the nature of the solvent. As I told you there are two components, type of the components, solvent plus solute. Solvent and solute, they form solution. So what first classification I have told you. Now about the nature of solvent, depending upon on the basis of nature of solvent, the solution is of following type of solution. We are studying here types of solution. See, it is known as aqueous solution. मैं डेफिनेशन देता हूं, फिर उसी के अनुसार चलेंगे। A solution in which water is present as solvent is known as, it is known, known as. So in short we will write it known as aqueous solution, and we usually write it AQSOL. In short we write it this way. See, अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स में जो सॉल्वेंट है वो कौन सा है बाय नेचर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट solvent, the solution are of different types. First of all is aqueous solution. If the solution in which water is present as solvent, अगर घोल में, विलयन में जल जो है वो विलायक के रूप में है तो उसको बोलते हैं जलीय घोल।
क्योंकि एक्वा इन ग्रीक, एक्वा को ग्रीक में क्या बोलते हैं, एक्वा इन ग्रीक स्टैंड्स फॉर वाटर, ठीक है। तो क्योंकि इसमें पानी एक है इसलिए इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, AQ.SOL एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो याद रखिएगा जितने भी मोस्टली क्या है, मोस्टली जो सॉल्यूशन है वो पानी में बनते हैं, इसीलिए हम पानी को क्या बोलते हैं, विश्व विलायक, यानी द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द our majority of the solvent solutions, these are formed by mixing the solute in water in the industries, in the daily life, in the daily use of different things at home. We make solution by mixing solute in water as a solvent. This solution is known as aqueous solution. This is why, because of its wide range, it is called universal solvent. Which water is known as a universal solvent. So now another type, another alcoholic solution. Another type of the solution is a second type is alcoholic solution. Definition मैंने ऊपर लिखा है, सिर्फ एक चीज रिप्लेस कर लिखिए, वाटर। क्या लिखेंगे हम, a solution in which alcohol and alcohol, the most commonly alcohol it is normally used for ethanol. When it does not define any alcohol, take ethanol as the common for natural word alcoholic solution. A solution in which alcohol is present as a solution is known as alcoholic solution. और इसको कैसे लिखेंगे, ALC.SOL alcoholic solution, ठीक है। देखिए मैं इसको बताता हूँ, यहाँ पे ऊपर वाले में एग्जांपल कहता है 10% aqueous solution of NaCl। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को एक्वस सॉल्यूशन जल में घोला गया है, ठीक है। यहां हम क्या लिखेंगे, 10% एक्वस अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन मींस यहां क्या लिखता है, आयोडीन को अल्कोहल में घोला गया है। यहां पे हमने क्या लिखा, ALC अल्कोहलिक सॉल्यूशन। सिमिलरली वी राइट अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनिया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, it is also used as solvent. So a solution in which ammonium hydroxide is present as a solvent, it is known as ammonical solution. और इसके लिए क्या लिखते हैं, ammonical solution, ठीक है। Similarly it is ether, ETHER, ether is also used for a solvent and it is known as ethanol solution. So there are different types, but these are the very common I have explained you here, because you will deal with these terms in this chapter many times in the numerical problems and so other. So these very common things, for example, keep it in mind and you understand the concept. सिर्फ ये समझ लीजिए कि solvent जो है उसके नाम पर ही उसका जो solution है उसका नाम हो जाता है। पानी है तो जलीय घोल, अल्कोहल है तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन, और अगर इथर है तो इथेनॉल सॉल्यूशन एंड सो ऑन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाउ इट इज हियर अनदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, डिपेंडिंग अपॉन द nature of both solute and solvent, the solution is of 9 types. How many types है, 9 types, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ जाएगा। टेबल के फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा सोल्यूट, ये है क्या हमारा सोल्यूट, और सेकंड कॉलम में हमने लिखा सॉल्वेंट, और थर्ड कॉलम में लिखते हैं हम नेम ऑफ द सॉल्यूशन, और फोर्थ ये आ गया एग्जांपल, ठीक है। एक को समझिए, पहले 3 कॉलम्स में जो हम सॉल्वेंट में लिखेंगे स्टेट के साथ अकॉर्डिंग टू स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट तीनों में हमने क्या लिया, सॉलिड, फिर नेक्स्ट 3 में हमने लिया लिक्विड, और फिर नेक्स्ट 3 में हमने लिया है गैस, ठीक है। लेकिन सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट को बदलने हैं, पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, फिर सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, फिर सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, यानी एक पैटर्न है, इसको मिलाते रहेंगे तो वो हमारा सॉल्यूशन बनता रहेगा। एक एक करके समझते हैं। देखिए अगर हम सॉल्यूशन
in which solute is solid and solvent is solid is called solid in solid solvent. डेफिनेशन को लिख लीजिए, स्पेस नहीं है बोर्ड में इसलिए आप सुन के लिख लीजिए. A solution in which both solute and solvent are solid is known as solid in solid solution. And the example is alloys. Alloys माने मिश्र धातु. जो हमारी मिश्र धातु है, a mixture of the different types of the metals. जैसे ब्रास ले लीजिए, पीतल है, इसमें जिंक और कॉपर दो धातुएं हैं. ब्रास is an example of alloy. सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है जिसमें जिंक और कॉपर दो हमारी धातुएं हैं. धातुएं सॉलिड होती हैं, दोनों के दोनों जिंक और कॉपर सॉलिड हैं, तो यहाँ पे दोनों ठोस अवस्था में होंगे, तो ये सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हुआ. ठीक है. और दूसरी मिश्र धातु जैसे स्टील है, स्टील में आपका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या, आयरन, और उसमें क्या है 1% to 3% कार्बन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द स्टील. सो स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन. Now the another type. Now solute is liquid and solvent is solid. Then the solvent solution is called liquid in solid. Okay. This example is hydrated salts. मतलब जिस घोल में solute liquid है और solvent जो है वो solid है, वो हमारा क्या कहलाएगा, liquid in solid. Liquid in solid solution. And the example is hydrated salts. Sorry, hydrated salt. Hydrated हमने पढ़ा ना कई बार किताबों में CuSO4.5H2O Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसकी लैटिस के भीतर यूनिफॉर्मली जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. इट्स एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट. सिमिलरली इन केस ऑफ कॉपर सल्फेट 5 molecules per lattice are present uniformly in the entire bulk of copper sulfate, hydrated copper sulfate. So it is an example of a liquid in solid. Now if the solute is gas and the solvent is solid, the solution is called gas in solid, and the example is gases in the minerals. Many minerals are there in which the gas is different type of the gases, they are found distributed uniformly. Means अब एग्जांपल यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन पैलाडियम. एक कैटेनेशन रिएक्शन है हमारी हाइड्रोजनेशन की ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स. जब हम अनसैचुरेटेड फैट को हाइड्रोजनेट करते हैं यानी उसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, +1 में आपने पढ़ा हुआ एडिशन रिएक्शन के बारे में, तो उसमें देखा गया कि जो पैलाडियम व्हिच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ये जो हाइड्रोजन गैस है इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर लैटिस ऑफ द पैलाडियम. सो इट बिकम्स अ सॉल्यूशन, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलाडियम in which hydrogen is present in less amount by weight, so it is solute, and palladium itself, the metal, it is solid in form, it is the present in more by weight, it is a solvent. So it is an example of gas in solid. ठीक है. अब हमारा है नेक्स्ट टाइप है, if the solute is solid and the solvent is liquid, the solution is called solid in liquid. The aqueous solution of sodium chloride or sugar, यानी एक्वस मैंने भी बताया था पीछे, एक्वा माने वाटर, पानी, इसके अंदर क्या है, सोलवेंट है NaCl, सोडियम टेबल साल्ट जिसको हम बोलते हैं घर में साधारण जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं, वो ठोस अवस्था में होता है, उसको हमने पानी में मिला के तो घोल तैयार किया, उसमें सोल्यूट क्या हो गया हमारा, सॉलिड है, और सोलवेंट क्या है, लिक्विड. तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर, चीनी का भी जलीय घोल. Now similarly liquid when dissolved in liquid it is called liquid in liquid solution. Example is aqueous solution of ethanol. Ethanol, it is an alcohol and it is liquid in physical state. So being both liquid, it is called liquid in liquid solution. And then comes the turn of gas in a liquid. Gas in liquid, when the solute is gas and solvent is liquid, the solution is called gas in liquid solution. And example are aerated drinks. Aerated drinks means जैसे कि आपने कोक, पेप्सी, थम्स अप वगैरह जो ड्रिंक्स हैं आप देखेंगे, when the time you turn off the lid, you most of the times you feel as an air which is dissolved under pressure in the water in this liquid. It has also not only water, some other contents are as well, like the preservatives, some edible colors and some flavors. So these are it is an example. All the aerated drinks are the example of a gas in liquid solution. So next comes the turn of a solid in gas. If the solute is solid and the solvent is gas, this is known as solid in gas solution, and the example is dust in air.
in our surrounding, we all are surrounded by air, and in the air you must be seeing sometimes there are dust is here in the solution, in the air. Then this part of the air which has dust is called, it forms a solution, gas in solid, solid in gas. Now another, when your solute is also in liquid phase and solvent is gas, then the solution is called liquid in gas and the humidity in air. यानी जो जल वाष्प वायु में रहती हैं, वो जो जल वाष्प होती हैं वो किसका उदाहरण है? हवा अधिक मात्रा में है तो सोलवेंट के लिए इट सर्व्स एज सोलवेंट, और उसमें जो नमी है, जल वाष्प है, वाटर वेपर्स, दे आर सस्पेंडेड इन एयर ऑलवेज. This is an example of a gas in liquid in gas solution. And now next and last, the ninth type of solution is gas in gas. Air itself is the example of gas in gas solution, because air is a mixture of different gases. It contains 78% of the nitrogen gas, 21% oxygen, 0.03% carbon dioxide, and rest of other gases. Means it is example of quaternary, and so many contents are there. But in them, in air, nitrogen gas being more in amount is acting as a solvent, and rest of other gases, oxygen and others, these are acting as solute. So these, depending upon the nature of both solute and solvent, solutions of nine types. Abhi this is all about, video is going very lengthy. I will take a break and will immediately produce to you the next video. Don't forget, don't leave the channel. We are back with the different properties of the solution in the next videos, and one by one the different properties we will study about the solution in the coming videos. So I just summarized what we have studied here. I just told you about the solution, the basic. What is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reactive substances. यानी जो घोल है वो दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रिय पदार्थों का एक मिश्रण होता है, जो समांगी मिश्रण, होमोजेनियस है. अगर हम बात करते हैं, the solution is made up of two components, two types. There are only two types of the components, but the number of the components can be more than two, but types are always two. The one is solvent and another component is solute. The component which is present in large amount by weight is called solvent, and the component which is present less by weight is called solute. यानी घोल में जो बाहर की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से अधिक मात्रा में, वो क्या हमारा विलायक है, और अगर जो द्रव्यमान की दृष्टि से, बाहर की दृष्टि से, वेट की दृष्टि से कम है, वो क्या हमारा सोल्यूट. कंपोनेंट दो ही तरह के हैं, लेकिन इनकी संख्या अधिक हो सकती है. अगर दो ही कंपोनेंट है, एक सोल्यूट है, एक सोलवेंट है, तो इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. ठीक है, जैसे पानी में नमक या चीनी मिलाई जो घोल बना, वो हो गया बाइनरी सॉल्यूशन. अगर दो से अधिक हैं, जैसे हमने पानी में चीनी मिलाई और उसमें हमने मिलाया लेमन जूस, ये क्या हमारा टर्सरी, क्योंकि तीन कंपोनेंट हो गए, और फिर हमने इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट साल्ट भी मिला दिया, हमारा लेमन जूस यानी लेमन वाटर तैयार हो गया. ये हमारा क्वाटरनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल है. डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट्स, द सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट, बाइनरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी. Now another way of classifying the solution is depending upon the nature of a solvent. Depending upon the nature of the solvent, the solution further divided into different types. Say aqueous solution, when the solvent is water, यानी जलीय घोल, जिसमें विलायक जो है वो जल है, और जल में बहुत सारे घोल तैयार होते हैं. Most of the solutions in the chemistry lab and at home and industries are prepared in water. Therefore, this water is also known as the universal solvent. जल में बहुत अधिक घोल विलायक के रूप में इस्तेमाल होने के कारण इसको विषव विलायक के रूप में भी जाना जाता है. Next, it is known as ethanol solution if ether is the solvent, alcoholic solution if alcohol, ethanol usually is the solvent, and so on. Now, depending upon the nature of both solute and solvent, I have just classified. These are the different type of the 9 types of the solute. Solid in solid, liquid in solid, gas in solid, solid in liquid, liquid in liquid, gas in liquid, solid in gas, liquid in gas, and gas in gas. So it is all about the solution, type of the solution, the basic thing. Meet with you in the next video, and we will discuss about concentration and the different numerical problem based on that. Stay here on the channel. Keep watching.